बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। तो जी वेलकम आपका एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ और एक नई रूटीन के साथ। तो जी आज है 9 मुहर्रम, तो और माशाल्लाह से मेरा 9वां रोज़ा भी है। तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को वैसे तो सारे रोज़े रखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि मुहर्रम में 2 रोज़े रखे जाते हैं। कई जो अल्लाह वाले हैं वो तो सारे महीने के भी रख लेते हैं। कुछ लोग 10 रोज़े रखते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 2 रोज़े रखे जाते हैं, एक नहीं रखा जाता। तो जी आज माशाल्लाह से मेरा 9वां रोज़ा था। तो मैं सुबह को टाइम है, सुबह नहीं असल में रात को हम लोग सोते हुए काफ़ी लेट हो गए थे। सुबह सहरी करके नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं सोई थी। तो बच्चे नहीं सोते हैं रात को, एक को सुलाओ तो दूसरा उठ जाता है, दूसरे को सुलाओ तो पहला उठ जाता है। बस इसी तरह काफ़ी दिन हो गए हैं, इसी तरह रात को बहुत ज़्यादा लेट सोया जाता है। तो जी मैं सुबह था ये टाइम कोई 1 बजे का टाइम था मैक्सिमम। तो मैं बना रही थी नाश्ता अफ़सा और उसके बाबा के लिए, क्योंकि मेरा तो रोज़ा था तो इसलिए। और मैंने बनाया है नाश्ता। मैंने कैटलस बनाए हुए थे तो वो मैंने उनको फ्राई कर दिए, साथ में पराठा बना दिया। और जो अंडा बचा था कैटलस फ्राई करके वही मैंने अफ़सा को रोटी के ऊपर लगा दिया। अगर सेपरेट अंडा दूँ ना तो क्या होता है कि वो ना अंडा खा लेती है और पराठा छोड़ देती है। तो मैं पराठे के ऊपर ही अंडा लगा देती हूँ, फिर वो खा लेती है इजीली। तो जी घर बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा मैं घर की जो है वो सफाई कर लूँ। तो बच्चों को नहलाना तो नहीं था मैंने, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को पानी हम बहुत कम जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने झाड़ू लगाया और सिर्फ गैराज नहीं धोया था, गैराज में भी मैंने आज झाड़ू लगा दिया था। और मोप लगाया मैंने, सिर्फ लॉन्च में लगाया, रूम में भी नहीं लगाया। आपको बताया ना कि पानी का ज़ाया नहीं करते हम लोग। तो मोप लॉन्च में इसलिए लगाया कि क्योंकि बच्चे नीचे बैठ के खेलते हैं ना, तो इसलिए। अब माशाल्लाह से देखें घर कितना साफ़ सुथरा हो गया हुआ है। और घर साफ़ होना तो बड़ा ना एक सुकून सा हो जाता है दिल को, यानी कि पूरा दिन इजीली गुजर जाता है इसलिए। और फिर हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे ख़त्म दिलवाना था। तो मुझे थोड़े से मसाला वगैरह चाहिए थे, बाकी सब कुछ घर में था, लेकिन कुछ मसाला जात थे वो चाहिए थे मुझे, जैसे कि नमक थी, मिर्च थी और कुटी हुई मिर्च थी। उसके बाद ये गरम मसाला था, बिरयानी मसाला था, इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैं और कैसर वो मार्केट लेने चले गए थे। तो वहाँ से आते ही टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी से जो था वो न्याज़ बनाने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी। तो बस यही आइसक्रीम वाले को भी अब भी आना था एट अ टाइम कि जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही थी। तो बच्चों को सुलाया हुआ था, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवरिंग करके तो वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी। तो जी जो बैकग्राउंड की एक्स्ट्रा आवाज़ें हैं प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए माजरत। तो जी मैं बना रही थी चना और चिकन का पुलाव, चने और चिकन का पुलाव, वाइट चने थे। तो मैंने प्याज को जो था वो फ्राई कर लिया। तो मुझे बस ना कोई ज़्यादा चीज़ बनानी हो ना, चावल वगैरह, उसमें मुझे ऑयल का बड़ा डाउट रहता है कि ऑयल ना कम हो, क्योंकि फिर आपको पता है चावल अब पुराने हो चुके हैं। तो अगर उसमें ऑयल कम हो तो फिर वो नहीं यानी कि अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क खुश्क से फ़ील होते हैं। तो वीडियो इसलिए लेट होगी क्योंकि ये थी 9 मुहर्रम की वीडियो थी। तो 9 मुहर्रम को भी हमारे घर में गेस्ट आ गए थे। मेरी बड़ी जो सिस्टर इन लॉ वो आ गई थी। अभी मैं न्याज़ का जो यानी कि पुलाव था वो बना रही थी, तो वो आ गए थे। तो 10 मुहर्रम को भी हमारे घर में गेस्ट आ गए थे। सुबह के टाइम आ गई थी मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आ गई थी, और वो गई हैं, अभी वो गई ही हैं। तो फिर कैसर के कज़न हैं,
تو وہ آ گئے تھے اور پھر بس ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ٹائم اتنا گزر گیا. وہ کافی لیٹ کے اس کے بعد پھر بچوں کی طرف بچے نہیں سو رہے تھے، ایک سوتا تھا دوسرا اٹھ جاتا تھا، بس وہی روٹین تھی. تو پھر میں نے کہا اب آج تو میں کر ہی دوں ولاگ اپلوڈ کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے. تو اس لیے پھر میں نے جو تھا وہ بنا رہی تھی رائس، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے. اللہ نے میری عزت رکھ لی، کیونکہ جب بھی میں کوئی زیادہ چیز بناؤں نا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری عزت رکھ لینا. تو اللہ نے میری عزت رکھی، تو چاول ماشاءاللہ سے بن گئے ہیں. تو اب میں کیسر کو دوں گی کہ وہ اس پہ ختم کر دیں، اور پھر ہم جو ہے نا وہ تقسیم کر دیں گے سارے محلے میں. میں اور کیسر گئے تھے تقسیم کرنے کے لیے. تو جی ویورز، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کر کے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں. بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہے وہ جلدی مل جایا کریں گی، بر وقت مل جایا کریں گی. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پلیز کائنڈلی کیسر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا. ان کے چینل کا جو نام ہے وہ کوکنگ ان مائی اسٹائل آفیشیل ہے. آفیشیل ساتھ آپ لکھیں گے، سرچ کریں گے تو اوپر ان کی پکچر لگی ہوئی ہے، اور کیسر کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے. تو کیونکہ ایک دو اور چینل اس نام سے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. تو پلیز ویورز ہمیں سپورٹ کیا کریں، آپ لوگوں کے سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کرے، اور اللہ سب کے صدقے مجھے بھی میری پریشانیاں میری تکلیفوں کو بھی دور کرے اور مجھے چھوٹا سا گھر دے دے. باقی شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا. تو جی میں ختم کے لیے چاول نکال رہی تھی. تو اسی کے ساتھ جی میری ویڈیو جو تھی وہ اتنی ہی تھی. تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو میری جو ویڈیو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں، اور مزید مجھے کس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.